कभी सोचा है राजनीति में सबसे मुश्किल काम क्या हो सकता है? शायद एक ऐसी सीट जीतना जहां आपकी पार्टी का नामो निशान तक ना हो। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि शून्य से जीत तक का सफर कैसे तैयार किया जाता है। और इस पूरे विश्लेषण के लिए हम चल रहे हैं जम्मू और कश्मीर, खास तौर पर कुलगाम निर्वाचन क्षेत्र में। ये एक ऐसी जगह है, आप कह सकते हैं एक ऐसी रणभूमि है जहां पारंपरिक राजनीति नहीं बल्कि डेटा और एक सोची समझी रणनीति का असली इम्तिहान होता है। तो देखिए चुनौती कितनी बड़ी है, ये आंकड़ा खुद बताता है। 7,838 वोट, इतने वोटों का फासला पाटना है, और वो भी कहाँ, एक ऐसी सीट पर जहां आपकी शुरुआत बिल्कुल जीरो से हो रही हो। ये किसी भी रणनीतिकार के लिए आप समझिए एक बहुत बड़ी कसौटी है। अच्छा, तो इस बड़ी चुनौती को हम परत दर परत समझेंगे। हमारी पड़ताल इन 6 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले कुलगाम की जमीनी चुनौती को देखेंगे, फिर पुराने चुनावी नतीजों को समझेंगे, रणनीति की चीरफाड़ करेंगे और आखिर में एक ऐसा ब्लूप्रिंट देखेंगे जो डेटा को जीत में बदलने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कुलगाम की चुनौती। आखिर ऐसा क्या है यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने में जो इसे इतना मुश्किल बना देता है? देखिए, ये आंकड़े कहानी की शुरुआत करते हैं। 2024 के चुनाव में पार्टी ने कोई उम्मीदवार ही नहीं उतारा। जाहिर है वोट शेयर 0, और जो जीता उसका मार्जिन था 7,838 वोटों का। तो मतलब साफ है, यही वो पहाड़ है जिस पर चढ़ाई करनी है। अब देखिए, किसी भी जगह की रणनीति बनाने से पहले वहां के लोगों को समझना जरूरी होता है, और यहाँ की डेमोग्राफी वही तो रणनीति की नींव रखेगी। कुलगांव की आबादी में लगभग 98.5%, 98.5% कश्मीरी मुस्लिम हैं। अब आप खुद सोचिए, इसका सीधा मतलब ये है कि किसी भी बाहरी पार्टी के लिए यहाँ पारंपरिक तरीकों से अपनी जगह बनाना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल उठता है, क्या यहाँ के वोटर हमेशा एक ही पैटर्न में वोट करते हैं या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट है? चलिए जरा पुराने चुनावी नतीजों में झांकते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। हाँ, तो ये पिछले कुछ चुनावों के आंकड़े एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। एक तरफ देखिए वोटर टर्नआउट में कितना भारी उतार चढ़ाव है। कभी सिर्फ 24% लोग वोट डालने निकलते हैं तो कभी लगभग 80%। ये जो अस्थिरता है ना, ये एक मौका हो सकती है। और दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर वो लगातार 0 के आसपास ही टिका रहा है। ये ग्राफ उसी कहानी को और साफ तस्वीर देता है। एक तरफ वोटर का मूड बदल रहा है, वो कभी ज्यादा कभी कम तादाद में वोट डालने आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के लिए समर्थन एकदम सपाट है, 0 के करीब। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, समस्या पार्टी के मैसेज और वहां के वोटरों के बीच गहरे कनेक्शन की कमी की है। तो फिर सवाल वही है, इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसके लिए हमें रोजमर्रा की राजनीति से ऊपर उठकर एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना होगा, तभी आगे का रास्ता साफ दिखेगा। इसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। मतलब हमारी ताकत, कमजोरी, मौके और खतरे क्या हैं। तो ताकत क्या है? केंद्र से आने वाली फंडिंग। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी, जमीन पर कोई संगठन ही नहीं है, 0। मौके भी हैं, जैसे बेरोजगार युवा और एक छोटा सा आदिवासी वोट ब्लॉक। लेकिन खतरा, जो पार्टी पहले से वहां मजबूत है उसका नेटवर्क। तो निचोड़ ये है कि ऊपर से पैसा आ सकता है, लेकिन जमीन पर पकड़ बनाने के लिए तो आपको जमीन पर ही उतरना पड़ेगा। और यहीं पर किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया में कुछ बुनियादी मूल्य बहुत अहम हो जाते हैं। भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि चुनावी संवाद भी जिम्मेदार होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाए बिना लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव है। चलिए इसे एक और नजरिए से देखते हैं। एक तरफ है पार्टी की अपनी क्षमताएं, जैसे अच्छी फंडिंग, टेक्नोलॉजी, लेकिन दूसरी तरफ है कुलगाम की जमीनी हकीकत, जहां स्थानीय लीडरशिप और वहां की संस्कृति की गहरी समझ की जबरदस्त कमी है। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है और इसी खाई को पाटना है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है, जो सार है, वो बस एक लाइन में है, जमीनी नेटवर्क को 0 से बनाना होगा। ये पहली शर्त है, ये सबसे जरूरी शर्त है। इसके बिना आगे कुछ भी मुमकिन नहीं है। ठीक है, अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और वोटिंग के उन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं जिनमें शायद वो मौके छिपे हों जो पहली नजर में नहीं दिखते।
और इन पन्नों से कुछ बहुत गहरी बातें सामने आती हैं। पहली, वोटिंग परसेंटेज का सीधा कनेक्शन इलाके के सुरक्षा हालात से है। दूसरी, 2014 में मुकाबला बहुत कांटे का था। और सबसे जरूरी बात, यहाँ की राजनीति पहचान से ज्यादा स्थानीय मुद्दों और मौजूदा नेताओं से नाराजगी पर चलती है। इसका मतलब यहाँ कोई बना बनाया वोट बैंक नहीं है। जो भी वोट मिलेंगे वो दूसरी पार्टियों से खींचकर ही लाने होंगे। तो अब तक के इस सारे विश्लेषण से, इतिहास के सबकों से हमें क्या मिला? हमें मिला एक एक्शन प्लान का ढांचा। अब हम सिर्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, अब हम समाधान की तरफ बढ़ेंगे। और इस योजना की शुरुआत होती है एक सही उम्मीदवार की तलाश से। कैसा उम्मीदवार? एक ऐसा उम्मीदवार जो वहीं का हो, विकास उन्मुख हो, जो सांप्रदायिक बातों से दूर सिर्फ अर्थव्यवस्था और नौकरियों पर ध्यान दे, जिसे वहां की भाषा आती हो, जो लोगों से जुड़ सके। एक ऐसा चेहरा जो राष्ट्रीय पार्टी और स्थानीय लोगों की उम्मीदों के बीच एक पुल बन सके। तो कैंपेन का मैसेज क्या होगा? वो कहाँ से आएगा? अरे वो कहीं और से नहीं, वो सीधा वोटरों की शिकायतों से आएगा। और सबसे बड़ी चिंता क्या है? युवा बेरोजगारी। उसके बाद नंबर आता है खेती किसानी बागवानी से जुड़ी समस्याओं का, और फिर सड़क बिजली जैसे बुनियादी मुद्दों का। तो रणनीति बिल्कुल साफ है, लोगों की असली तकलीफों का हल पेश करो। और ये है उसे जमीन पर उतारने का 90 दिन का एक्शन प्लान। चुनाव से ठीक 3 महीने पहले से लेकर वोटिंग के दिन तक हर दिन, हर हफ्ते का काम तय है। कब उम्मीदवार फाइनल होगा, कब गांव-गांव में संपर्क शुरू होगा, कब घोषणा पत्र आएगा, और आखिर में बूथ मैनेजमेंट कैसे होगा। सब कुछ बिल्कुल घड़ी की सुई के साथ। अब आते हैं हम इस रणनीति के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, यानी एग्जीक्यूशन। कागज पर बनी बेहतरीन से बेहतरीन योजना भी जमीन पर फेल हो सकती है। यहीं पर डिजिटल तरीकों और लीडरशिप की असली परीक्षा होती है। देखिए, आज के ज़माने में बिना डिजिटल के तो कोई अभियान चल ही नहीं सकता। तो प्लान ये है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाएं, किसानों के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग, और उन्हीं की भाषा में, कश्मीरी में संदेश भेजे जाएं। इंस्टाग्राम पर छोटी छोटी वीडियो रील्स बने जो दिखाएं कि स्थानीय लोग क्या चाहते हैं, क्या विकास हो रहा है। और साथ ही झूठ और अफवाहों से लड़ने के लिए एक फैक्ट चेकिंग टीम भी हो। और जब हम डिजिटल माध्यमों की बात करते हैं तो एक और जिम्मेदारी आती है, लोगों की प्राइवेसी का सम्मान। भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति से ही किया जा सकता है। एक पारदर्शी और भरोसेमंद रिश्ता बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। और इस पूरे कैंपेन का जो सेंट्रल मैसेज होगा, जो नारा होगा, वो है आवाम की सरकार, मतलब लोगों की सरकार। इसका मकसद है एक राष्ट्रीय संदेश को हाइपर लोकल, यानी एकदम स्थानीय मुद्दों से जोड़ना। जैसे सेब के बागवानों को बाजार कैसे मिले, युवाओं को नौकरियां कैसे मिले, और गांव तक पक्की सड़क कैसे पहुंचे। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। क्या डेटा पर आधारित एक ब्लूप्रिंट, जिसे पूरी सटीकता से जमीन पर उतारा जाए, क्या वो राजनीति की सबसे मुश्किल पहेलियों में से एक को सुलझा सकता है? क्या वो इतनी बड़ी बाधाओं के बावजूद एक जीत की इंजीनियरिंग कर सकता है? इसका जवाब तो खैर कुल गांव का भविष्य ही देगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080-420-41602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।